तो दोस्तों सीएट टायर ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि मेरे हिसाब से जितने भी टायर कंपनी है उनमें से पहला रिजल्ट जो है सीएट टायर के द्वारा दिया जा रहा है। तो देखते हैं नंबर कैसे, उस हिसाब से देखते हैं कि आने वाले समय में टायर सेक्टर के अंदर कैसी तेजी रहेगी या मंदी रहेगी। तो डाटा बेसिकली कंपनी ने लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 2,935 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2,894 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,053 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 3 से 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी 3% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अपसाइड में है, लेकिन हल्का सा अपसाइड में है, ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है, 3 से 4% के आसपास की तेजी है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 2,739 करोड़ थे, पिछले साल 2,864 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,793 करोड़ के आसपास है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल से कम कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जबकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अभी भी 4% अपसाइड में देखने को मिल रहा है। फिर भी कंपनी का जो खर्चा है वो आपको कम देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव है यहाँ पे कंपनी के लिए। चलिए कंपनी का नेट ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 144 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल मात्र कंपनी का प्रॉफिट 6 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट जो है बढ़ के 207 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। याद रखिए साल दर साल देखें तो साल दर साल 6.5 करोड़ के मुकाबले 207 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब एक बड़े स्केल पे आपको कंपनी का प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 30 गुना कंपनी का प्रॉफिट जो है वो साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 50% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो रिकॉर्ड तोड़ है साल दर साल। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो 35 रुपये के आसपास, पिछले साल 1 रुपये 93 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 52 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर है तो पॉजिटिव। रेवेन्यू वाइज देखें तो उतना तोड़फोड़ वाले नंबर नहीं है, क्योंकि 4 से 5% के आसपास की तेजी को बड़ी तेजी नहीं मानी जाती है, लेकिन कंपनी के जो खर्चे हैं वो इस क्वार्टर में कम हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। ऊपर से ऑलरेडी जितने भी टायर कंपनी है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको पहले से ही देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे ही हेड करता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।